नाज़रीन, फलस्तीन की जानिब से इसराइल के शहर को छलनी कर दिया गया। पहली बार इसराइल पर इस अंदाज से हमले किए जा रहे हैं कि इसराइल समझने से कासिर है कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, फलस्तीन की जानिब से चैलेंज करके इलाका बताकर इसराइल को धमकी दी गई और कुछ ही देर के बाद इन इलाकों पर कामयाब हमले कर दिए गए। दोस्तों, इसराइल का एक बड़ा एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब इसराइल पर नई क़यामत शुरू हो गई है कि जब अल क़िसाम ब्रिगेड की जानिब से ऐसे जदीद तरीन अजीबोगरीब मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए गए हैं कि जिन्हें आयरन डोम पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसराइल के तुलु अर्ज में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, हर जगह पर जंगी सायरन बजाए जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये तबाहकुन ड्रोन और जदीद तरीन मिसाइल हमास के पास कहां से आए हैं? इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल पर ताबड़तोड़ और नए अंदाज से हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। दोस्तों, इसराइल की जानिब से गजा और हमास के ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला जारी है और मजलूम फलस्तीनियों की 83 के करीब शहादतें भी हो चुकी हैं और हमास के 13 अहम कमांडर भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद खौफजदा फलस्तीनी नहीं बल्कि इसराइली हैं, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि इसराइल को सरप्राइज पर सरप्राइज दिया जा रहा है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि हमास के सरबराह ने कहा था कि अभी तो हम पुराना असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इसराइल पर नए और जदीद हथियारों से हमला करेंगे तो फिर इसराइल को हमास की ताकत का अंदाजा होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमास की जानिब से फायर किए जाने वाले ऐसे मिसाइल्स नजर आ रहे हैं जो कि सीधे नहीं बल्कि जिग-जैग करते हुए और मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनाते हुए फिजा में घूम कर अपने निशाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। आयरन डोम इसी वजह से वो मुकम्मल तौर पर इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर तबाही चल रही है। दोस्तों, इन मिसाइलों की वीडियोस हमास और अल क़िसाम ब्रिगेड की जानिब से जारी की गई, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम को कई मिसाइल फायर करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद वो इसे चकमा देकर टारगेट को निशाना बनाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इसराइली अवाम इतनी ज्यादा खौफजदा हो चुकी है कि हमास और इस्लामी मुजामती तंजीमों की जानिब से इसराइल को वार्निंग देकर एरिया बताकर हमला किया जा रहा है और एग्जैक्ट इसी जगह को कामयाबी से निशाना भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, चंद घंटे पहले हमास की जानिब से इसराइली रामून एयरपोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई। इसराइल की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन हमास के तबाहकुन हमले को इसराइल का आयरन डोम सिस्टम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और हमास की तरफ से इसराइली रामून एयरपोर्ट को जो हमला किया गया, इसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें, हमास ने पहली बार रामून एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। रामून एयरपोर्ट गजा से 220 किलोमीटर के फासले पर है और दोस्तों, आज पहली मर्तबा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मीडिया पर आकर कहने पर मजबूर हो गया है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम तमाम मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। दोस्तों, इसराइल के अंदर जैसे ही जंगी सायरन बजते हैं तो इसके बाद वीडियोस में देखा जा सकता है कि इसराइली अवाम हमलों से बचने के लिए फौरी तौर पर बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाती है, जमीन पर लेट जाते हैं या गाड़ियों के नीचे पनाह लेते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इसराइलियों को इस हद तक यकीन हो चुका है कि गजा की जानिब से जो मिसाइल हमले किए गए हैं, यकीनी तौर पर आयरन डोम इन्हें रोकने में नाकाम होगा और वो हमले कामयाब होकर टारगेट को हिट करके तबाही मचा देंगे। यानी इन्हें अपने आयरन डोम से ज्यादा फलस्तीनी मिसाइलों की एक्यूरेसी पर यकीन हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि हमास की जानिब से पहली बार इसराइल पर किए जाने वाले हमलों में तबाहकुन खुदकुश ड्रोनों का इस्तेमाल कर दिया गया है। दोस्तों, ये तबाहकुन ड्रोन मिसाइल इस कदर खतरनाक हैं, इसका अंदाजा हालिया हमले से लगाया जा सकता है। दोस्तों, हालिया हमलों के दौरान इसराइल के तुलु अर्ज में फैली हुई हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया है। आज दिन 3 बजे के करीब हमास की जानिब से इसराइल के मिलिट्री अड्डे को इन्हीं तबाहकुन ड्रोनों के हमले से मिनटों में राख का ढेर बना दिया गया। दोस्तों, गजा पर इसराइल की जानिब से पहले भी दरारअंदाजी की जाती रही है, लेकिन अब की बार ये हमला इसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, जिसके बाद से इसराइल तो कंबल से जान छुड़वा रहा है, लेकिन कंबल इसकी जान नहीं छोड़ रहा। इसराइल की जानिब से जंग बंदी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमास की जानिब से कहा जा रहा है अभी इतनी जल्दी ही क्या है, यानी अभी तो जंग का आगाज हुआ है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है
कि आखिर इतने तबाहकुन ड्रोन और इतने तबाहकुन मिसाइल जो कि इसराइल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मात देने की सलाहियत रखती है, हमास के पास आए कहां से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान इसराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को बहुत ज्यादा मजबूत किया है, जिसमें लबनान की हिजबुल्ला और फलस्तीन की हमास शामिल है, जबकि इस्लामी मुजामती तहरीकें, हशदो शाबी और दीगर तंजीमें जो खिते के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। दोस्तों अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी शहीद, जिन्हें इराक में अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में निशाना बनाकर शहीद किया गया, आज फलस्तीनी अवाम इन्हें दुआएं दे रहे हैं। ये वही फलस्तीनी थे जो हाथों में पत्थर लेकर इसराइली टैंकों के सामने खड़े हो जाते थे, लेकिन आज जनरल कासिम सुलेमानी की कोशिशों से फलस्तीन इस काबिल हो चुका है कि दुनिया में सुपर पावर होने का दावेदार और अपनी तबाहकुन टेक्नोलॉजी हवा खड़ा करने वाला इसराइली फलस्तीनियों के हाथों आजिज आ चुका है। दोस्तों इसराइल समझता था कि शायद 1 महीने की जंग के दौरान भी फलस्तीन 1000 रॉकेट फायर नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों 3 दिन के दौरान इसराइली मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही है कि फलस्तीन ने 1500 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं, जिनमें से 20% मिसाइल इसराइल को हिट करने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा इसराइल की जानिब से अपने आप को दुनिया में मजलूम बनाते हुए ऐसी वीडियोस बनाकर पेश की जा रही हैं जैसे फलस्तीनी जालिम और इसराइली मजलूम हैं। दोस्तों ये सदी का सबसे बड़ा लतीफा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इसराइल के घिनौने चेहरे को अच्छी तरह से जानती है कि गुज़िश्ता 74 वर्षों में इसराइल ने फलस्तीनियों का जीना दोबर कर रखा है, लेकिन अब मजलूम फलस्तीनियों के हाथ ऐसे तबाहकुन हथियार आ चुके हैं जो इन्होंने किसी से हासिल नहीं किए, बल्कि वो अपने लोकल सतह पर इनको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी के दौर में इन इस्लामी मुजामती तहरीकों को जदीद तरीन असले से लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की गई और अब ये धड़ाधड़ पैमाने पर मिसाइल तैयार कर रहे हैं। दोस्तों मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में जिक्र किया था कि लबनान की शिया मलेशिया हिजबुल्लाह की जानिब से वाज़े तौर पर बयान दिया गया है कि अभी तो ये मार्का हमास के साथ जारी है। अगर जंग बड़े पैमाने पर फैलती है तो 70,000 तबाहकुन मिसाइल इसराइल को निशाने इबरत बनाने के लिए हिजबुल्लाह की लॉन्चिंग पैड्स पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि ये पहला मौका है जब फलस्तीनियों की जानिब से आहो पुकार नहीं की जा रही, बावजूद शहादतें पेश किए जाने के इनके हौसले नहीं टूटे और वो बाआवाज बुलंद इसराइल को निशाने इबरत बनाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इससे ये भी जाहिर होता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। दोस्तों जिस चीज की पर्दादारी की जा रही है वो भी आइंदा 24 घंटों से 48 घंटों में खुलकर सामने आ जाएगा और इस पर डिटेल से हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे।